बता दें दुर्ग से, जहां सिहावा विधानसभा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुई है। कोर्ट ने अपराध पंजीबद्ध किया है। विधायक को समन भी भेज दिया गया है। तो दुर्ग कोर्ट ने दायर परिवाद पर साक्ष्यों के आधार पर ये आदेश दिया। डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, ये आदेश दिए गए हैं। बता दें आपको, साल 2010 से 2017 तक दोहरे पद पर आसीन रहकर लाभ उठा रही थी आवेदिका पूर्णिमा ठाकुर ने इसे लेकर परिवाद दायर किया था। आवेदिका को डायरेक्टर के पद दिलाने पर 23,50,000 लेने का भी आरोप लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सिहावा विधानसभा से कांग्रेस विधायक है डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई। चलिए और भी ज्यादा जानकारी हम लेंगे, सीधे रुक करते हैं। सेड एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, इस पूरे मामले को सबसे पहले विस्तार पूर्वक हम समझना चाहेंगे। क्या कुछ आरोप कांग्रेस विधायक पर लगे, एफआईआर में क्या कुछ मेंशन किया गया, परिवाद दायर किया गया, तो पूरा मामला विस्तार से समझाइए। देखिए, बहुत गंभीर मामला है। एक विधायक, आदिवासी विधायक, बड़े पद पर रहने वाली, अध्यक्ष फिलहाल उस समय थी, ये गर्व इंस्टीट्यूट है पुरई में, वहां पर प्रेसिडेंट के पद पर थी। और एक महिला है वहां पर पूर्णिमा, उनको कहा गया कि पहले मैं उस इंस्टीट्यूट का आपको मेंबर बनाना चाहती हूं, फिर उसके बाद डायरेक्टर के पद का प्रलोभन दिया गया। जो एफआईआर कोर्ट ने जो एफआईआर दर्ज की है, जो साक्ष्य कोर्ट को मिले हैं, उस आधार पर मैं आपसे बता रहा हूं। अमृता दिनेश मिश्रा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, फर्स्ट एडीजे हैं, उनकी तरफ से ये मामला कोर्ट में जो है एफआईआर की गई है। प्रथम श्रेणी न्यायाधीश हैं और कोर्ट में ही एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। ये लगातार भटकते रहे। 2010 से 2018 तक, मैं करेक्ट करना चाहूंगा आपको, 2010 से 2018 तक ये वहां पर अध्यक्ष पद पर रही काफी समय, और मेंबर बनाने के लिए और डायरेक्टर बनाने के लिए उनसे 23 लाख से ज्यादा, लगभग 23.5 लाख की राशि उनसे ली गई, ऐसा पूर्णिमा का आरोप है, जो उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किए कोर्ट में। उसके बाद चूंकि विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए ये नियम होता है कि पहले राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ती है, तो वो अनुमति जब नहीं मिली, 3 महीने से ज्यादा का समय बीत गया, कि ये माना जाता है कि 3 महीने तक अगर अनुमति नहीं मिली तो अनुमति मानी जाती है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया। जो साक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत किए वो बता रहे हैं बेहद साफ कि 23.5 लाख रुपए से ज्यादा उन्होंने उससे पैसे लिए हैं प्रलोभन देकर, और एफआईआर दर्ज कोर्ट ने किया है 420, मतलब धोखाधड़ी का। ये अपने आप में बड़ी बात। एक तरफ विधानसभा चल रहा है और विधानसभा सत्र के बीच में ये खबर निकल कर आ रही कि दुर्ग न्यायालय ने खुद एफआईआर दर्ज किया लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ, डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ, जो फिलहाल सिहावा विधानसभा से विधायक हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब उनके वकील से बात हो रही थी, जो ये केस पूरा देख रहे थे विरोधी पक्ष के, जो पूर्णिमा के वकील हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना कि कोर्ट ने एफआईआर ये दर्ज की है, उनको समन भेजा गया है, और इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो भी वो प्रस्तुत करना चाहे कोर्ट में वो कर सकती है। लेकिन यहां पर एफआईआर लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ दर्ज कर ली गई है, धोखाधड़ी की एक प्रेजेंट विधायक के खिलाफ, जो कांग्रेस की विधायक है, सिटिंग एमएलए है। अपने आप में छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी खबर है। बिल्कुल आदित्य जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बीपी सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीनियर एडवोकेट हैं हाईकोर्ट के। बीपी सिंह जी, सिहावा विधानसभा से कांग्रेस विधायक है डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, और उन पर यह आरोप लग रहा है कि डायरेक्टर का पद दिलाने के नाम पर उन्होंने 23,50,000 रुपए लिए हैं। इस पूरे मामले को सर आपसे जानना चाहेंगे। एफआईआर तो दर्ज हुई है, लेकिन अब इस मामले में आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, न्यायालय ने प्रथम दृष्टया न्यायालय में जो साक्ष्य आए और दस्तावेजों को देखने के बाद विधायिका के विरुद्ध प्रथम दृष्टया ये पाया है कि 420 के अपराधी हैं, और इस वजह से उन्होंने परिवार पंजीयन किया है। पंजीयन के बाद उन्हें समन भेजा जाएगा जी। कोर्ट में हाजिर होने के लिए उनको उपस्थित करने के लिए समन भेजा जाएगा, और वो न्यायालय में आकर अब न्यायालय या तो जमानत कराएंगे, नहीं तो जेल जाएंगे जी। यानी कि गिरफ्तारी भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उनको अग्रिम बेल नहीं मिला तो 420 में तो उनको जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि 420 में 7 साल तक सजा होती है जी। इसलिए अगर जमानत अग्रिम नहीं मिलेगा तो उनको जाना ही पड़ेगा जी। बीपी सिंह जी, सर हमारे साथ स्टेट एडिटर छत्तीसगढ़ से आदित्य नामदेव जी भी जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं सर। देखिए सिंह साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्या डिटेल ऑर्डर शीट फाइल की है प्रथम एडीजे जो है अमृता जी, क्या लिखा है अपने ऑर्डर में? थोड़ा सा दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताएंगे। देखिए, एक्चुअली बहुत लंबी चौड़ी ऑर्डर है।
ये जो डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव हैं, इन्होंने ये अभी यहाँ पर सियावा की विधायिका हैं, कांग्रेस से हैं। ये 2010 से लेकर 17 तक जी गर्भ इंस्टीट्यूट पुरई जो भिलाई में है उसकी डायरेक्टर थी। इन्होंने जो वादिनी थी, जो परिवादिनी इस केस में है, पूर्णिमा ठाकुर, उसको ये लालच दी कि आपको हम इस इंस्टीट्यूट में डायरेक्टरशिप देंगे, नौकरी देंगे। उसके बाद ना तो उनको कभी नौकरी मिली, ना डायरेक्टरशिप मिला, उसके पैसे की मांग की। तो क्या हुआ कि एक रसीद दे दी कि आप दान कर दिए हैं। उसके बाद उसने पुलिस को शिकायत की, बड़े अधिकारियों को शिकायत की। के बाद कुछ भी नहीं हुआ, तब वो न्यायालय की शरण ली और न्यायालय ने नेटवर्क में वकील साहब आवाज आपकी क्लियर नहीं आ पा रही है। मैं एक मिनट आता हूँ। 2010 से 17 तक। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कंप्लीट। 2010 से 17 तक उसमें डायरेक्टर थी वो। उसके बाद 2018 में वो विधायक में चुनाव जीती। उसके बाद भी उन्होंने अपने दोहरे पद का लाभ लेते हुए 2018 में भी उन्होंने एआईसीटी को कॉलेज के अनुमोदन के लिए पत्र लिखा। तब इसने जो परिवादिनी है बीपी सिंह जी, सर आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्बिंग हो रही है, माफ करिएगा। फिलहाल शुक्रिया सर आपका बंसल से बातचीत के लिए, और आदित्य जी भी हमारे साथ जुड़े थे। सर आपका भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि बीपी सिंह जी की आवाज थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी, नेटवर्क एरिया में नहीं आ पा रहे थे वो, इसीलिए आपको ये बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। सिहावा विधानसभा से कांग्रेस विधायक है डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई है, और यह आरोप लग रहा है साल 2010 से 2018 तक दोहरे पद पर आसीन रहकर वो लाभ ले रही थी। गर्व इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुरई में डायरेक्टर के पद दिलाने, पैसे लेने का आरोप भी उन पर लग रहा है। हमारे साथ आदित्य जी लगातार जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, ये वाकई में बड़ी खबर है, और क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। गिरफ्तारी की तलवार अब उन पर लटक रही है, यानी कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए जय जी, सबसे महत्वपूर्ण है 2010 से 2017 तक अगर आप वहां पर अध्यक्ष पद पे रहे कोई बात नहीं, क्योंकि आप तब तक विधायक नहीं थे। लेकिन 2018 में विधायक बनने के बाद भी, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा हूं, जो साक्ष्य कोर्ट में है, जो कोर्ट ने फाइंडिंग्स दी है, उसमें बेहद साफ है कि 2018 में विधायक बनने के बाद भी आप चेक पर साइन करते रहे, आप जो है यूजीसी के लिए लिखते रहे, मतलब साफ है आप दोहरी भूमिका आप निभाते रहे। जबकि विधायक बनने के बाद किसी लाभ के पद पर आप नहीं रह सकते। ये मामला वहीं से शुरू हुआ, दोहरे लाभ का फायदा लेना। इस तरफ से भी विधायक बनते हुए भी आपने फायदा लिया, और दूसरा वहां पर अध्यक्ष पद पर भी रहते हुए आपने लाभ कमाया। तो ये दोहरे लाभ का मामला था। उसी आधार पर कोर्ट ने जो फाइंडिंग्स दी है, जो वहां पर जो आवेदिका है उन्होंने जो फाइंडिंग्स लगाई थी कोर्ट में, और कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर जो बात कही है वो 420 तभी दर्ज की गई है जब ये बात साफ आई कहीं ना कहीं दोहरा लाभ आप ले रहे थे। अब लक्ष्मी ध्रुव की बारी है, जो अपने डॉक्यूमेंट लेके जाए वो कोर्ट में पेश कर समन उनके खिलाफ जाएगा। अगर बेल नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें एंटीसिपेटरी बेल के लिए आपको जाना पड़ेगा, नहीं होती तो निश्चित तौर पर जेल जाना भी पड़ सकता है। तो फिलहाल लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ 420 का मामला दुर्ग कोर्ट ने दर्ज कर लिया है। शुक्रिया आपका आदित्य जी, इस खबर को विस्तारपूर्ण तरीके से समझाने के लिए। तो ये बड़ी खबर है, एक बार फिर से बता दें, कांग्रेस विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है।